साहेब बंदगी सतनाम सतनाम साहिब जय सतनाम सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम जय सतनाम। बैठ जाओ। सतनाम साहिब सतनाम सतनाम। बैठ जाओ, आप भी यहीं बैठ जाओ। अच्छा इधर बैठो, कोई बैठे देखो मूड़ा है ना ये मोड़ा दे, हां मोड़ा दे, मूड़ा या कुछ दे दो। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जौहरपति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो आज अमरोहा में गांव धनौरा में ये मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी सत्संग को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि ये ज्ञान सुना तो जा सकता है बड़े आराम से, आए घंटा 2 घंटा बैठ के सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। इसको वही समझ सकता है जिस पर मालिक की कृपा हो, बंदी छोड़ की दया हो। नहीं तो पूरा जीवन भी अगर कोई सुनता रहे तब भी उसको समझ में आने वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना अज्ञान आज तक हमारे दिमाग में जा चुका है, इतना ज्यादा हम भर चुके हैं अज्ञान से कि अब अगर ज्ञान भी समझ में आने की बात करे तो वो भी अज्ञान दिखाई देता है। अगर ज्ञान कहे कि मैं ज्ञान हूं और जो तुझे पता है वो अज्ञान है, तो ज्ञान ही हमारा दुश्मन दिखाई देता है। हमें लगता है कि ये हमारा दुश्मन है, हमारा अहित करने के लिए आया है। इसीलिए कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि लाखन में कोई समझ ना पई है, यानी 1 लाख बंदा अगर बैठा हो और इस ज्ञान को रख दिया जाए, कहते कोई भी नहीं समझ सकता इसको। और कोटि मध्य जानेंगे, करोड़ों बंदे बैठे हों तब जाकर कोई बिरले हंस कहते हैं हमें पहचानेंगे। तब कोई 20 25 50 100 बंदा जागता है, जान पाता है इस बात को। नहीं तो ये किसी के समझ में आने वाली चीज ही नहीं है। क्योंकि जो चीज दिखती है हम उसी पे यकीन करते हैं। विज्ञान भी कहता है जो चीज देखी जा सकती है, जो छुई जा सकती है, जो महसूस की जा सकती है, वही सत्य है। लेकिन देखो, हैरानी की बात है कि आज विज्ञान भी उस चीज की बात करने लग गया है जिसको हम परम तत्व कह देते हैं। उसी का नाम विज्ञान ने गॉड पार्टिकल रख दिया। कहते हैं कि गॉड पार्टिकल ही वो चीज है जो सारी दुनिया को चला रहा है, जबकि विज्ञान भगवान को नहीं मानता। फिर भी उसने उस पार्टिकल का नाम गॉड के ऊपर रखा है। भले वो गॉड को नहीं मानता, लेकिन उसको पता है कि ये पार्टिकल जो है ये अविनाशी पार्टिकल है, इसको कभी कोई खत्म नहीं कर सकता, ये पूरे विश्व का मूल है। इसलिए उसका नाम और कुछ ना रख के सीधे गॉड पार्टिकल रख दिया। लेकिन फिर भी वो गॉड पार्टिकल को ढूंढ नहीं पाया आज तक। केवल एक कल्पना में ही चल रहा है कि हाँ कुछ तो है जो सत्य है, लेकिन अभी तक कोई उसको खोज नहीं पाया। अगर उसको खोज लेते तो पकड़ के उसको डब्बे में बंद कर लेते ये लोग, यानी भगवान को डब्बे में बंद कर लेते, उस आत्मा को डब्बे में बंद कर लेते, लेकिन नहीं कर पाए। कारण क्या है? क्योंकि ये अपनी इंद्रियों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा उसको पाना चाहते हैं, पकड़ना चाहते हैं, और ये संभव नहीं है। वो तत्व इंद्रियतीत है, वो देहातीत है, वो मनोतीत है, वो मायातीत है, वो गुणातीत है, कायातीत है, अक्षरातीत है, शब्दातीत है। ये चीज साइंस को समझ में नहीं आ रही है।
ये केवल जानने का एक ही जरिया है। अगर गॉड पार्टिकल को कोई जानना चाहता है उसका एक ही जरिया है और वो है सुरत, यानी अपने ध्यान के द्वारा उसको जाना जा सकता है। परमात्मा को ध्यान के द्वारा ही जाना जा सकता है और कोई जरिया ही नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने क्या बोला हमेशा कि परमात्मा का ध्यान करो, हमेशा उन्होंने ध्यान पे ही जोर दिया है। इसी को ध्यान योग भी बोल दिया किसी ने ध्यान मुद्रा बोल दिया, किसी ने सहज ध्यान योग बोल दिया, नाम बहुत सारे रख लिए, लेकिन वस्तु एक ही है और जरिया एक ही है। उसको पाने का जरिया एक ही है, दो नहीं है। कई लोग पीछा छुड़ाने के लिए कह देते हैं हाँ तेरे गुरु का भी ज्ञान सही, मेरे गुरु का भी ज्ञान सही। ऐसा नहीं होता, दो सिक्के सही नहीं हो सकते, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दो पहलू सत्य नहीं हो सकते। तो इसीलिए एक ही सत्य है और वो क्या है, सुरत शब्द योग ही सत्य है। सुरत शब्द योग के अलावा अगर कोई भी योग कर रहे हैं आप, हठ योग कर रहे हैं, राज योग कर रहे हैं, प्राण योग कर रहे हैं, कोई भी योग, वो सब अज्ञानता में ही आ जाता है। वो अज्ञानियों का काम है, ज्ञानियों का काम नहीं है। ज्ञानियों का काम है सुरत शब्द योग। सुरत यानी तुम्हारा ध्यान और शब्द यानी तुम्हारा सत्य स्वरूप। सुरत का मतलब ध्यान होता है, लेकिन कई लोग इसको सुरत को सुनना बता देते हैं कि आत्मा के सुनने की ताकत को सुरत कहते हैं, आत्मा के देखने की ताकत को निरत कहते हैं। ये भी अज्ञान ही है। बड़े बड़े पंथ सुरत निरत को समझ ही नहीं पाए। असल में सुरत का मतलब होता है ध्यान, लेकिन जब तक वो हमारा संसार में भटक रहा है तब तक हम उसको सुरत कहते हैं। जैसे कहते हैं सुरत फंसी संसार में, यानी संसार में फंसा हुआ ध्यान सुरत कहलाता है। और जब यही ध्यान एकाग्र हो जाता है, परमात्मा के चरणों में लीन हो जाता है, तब इसको निरत कहते हैं। निरत यानी एक स्थान पे रत जाना, अब वो भटकेगा नहीं। तो सुरत शब्द योग का मतलब है कि अपनी सुरत को एकाग्र करके निरत करो, और निरत कहाँ करो, शब्द में ही निरत करो। तो क्या हो जाता है, सुरत शब्द का मेल हो जाता है। इसी को सब संतों ने अपनी वाणियों में लिखा है। कबीर साहब ने तो बहुत अच्छी तरह समझा समझा के लिखा है कि कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सुरत संभारी और गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। यानी पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में आग लगी हुई है और कोई बचने वाला नहीं है। कोई सोचे कि मैं बच जाऊंगा, नहीं बच सकता। हर इंसान की मृत्यु तय है, हर इंसान की मौत तय है। और जो मौत से भाग रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, यानी जो उसको पीछे छोड़ रहा है, जैसे एग्जाम आने वाले हैं आपके, 3-4 महीना बचा है, और अगर वो बच्चा उस एग्जाम को अनदेखा कर रहा है कि आएगी देखी जाएगी, आएगी देखी जाएगी, वो कभी पास होने वाला नहीं है। अच्छा बच्चा वो है जो आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दे, तैयारी शुरू कर दे। यानी कबीर साहब हमें मौत की तैयारी करने का हमें सलाह देते हैं, मौत की तैयारी करने का हमें उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं, मरता मरता जगमुआ मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होई। कह रहे हैं अगर जैसा मैं बता रहा हूं कैसे मरना है, अगर ये तुमने सीख लिया तो मौत कभी भी आए तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे किसी बच्चे को तैराकी सिखा दो और अच्छे से तैराकी सीख गया, अब उसको दुनिया में कहीं पर भी किसी भी पानी में, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, चाहे वो समुंदर क्यों ना हो, अगर उस लड़के को अकेले भी फेंक दिया गया तब भी वो पानी उसको डुबा नहीं सकता। उसको तैरना आ गया, वो तैरेगा ऊपर। इसी प्रकार जिसको मरने की कला आ जाती है, मौत की कला आ जाती है, मौत उसको डुबो नहीं सकती, मौत से वो परे हो जाता है। लेकिन तब हो पाता है जब वो गुरु के कहे पे चले, गुरु से प्राप्त ज्ञान पर अटल होके चले। ऐसा नहीं है कि गुरु से ज्ञान लिया और उसके बाद चुप करके बैठ जाए और फिर अपना दुनियादारी में लिप्त हो जाए कि गुरु जी ने नाम तो दे ही दिया है। इससे कुछ होने वाला नहीं है। उस चीज को आपने अपनाना है। दवाई ले ली डॉक्टर से, जेब में रख के बीमारी ठीक नहीं होगी कि आपने जेब में रख ली, 6 महीना जेब में पड़ी है दवाई, रोज उठा के देख लेते हो हाँ क्या नाम है, कितनी गोलियां हैं, उससे नहीं हो, खानी पड़ेगी। यानी उस मार्ग पे चलना पड़ेगा। जो उस मार्ग पे चलेगा धीरे 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 उसकी उन्नति हो जाएगी। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। यानी एक एक दिन आपकी भक्ति बढ़ेगी, आपकी पूंजी बढ़ेगी, बढ़ते 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 इतनी बढ़ जाएगी कि आपको खुद समझ में आने लग जाएगा कि आपका मोह कम हो गया, घर वालों से आपका मोह खत्म हो रहा है, माया से आपका मोह दूर हो रहा है,
संसार आपको अच्छा नहीं लग रहा है, संसार से आप दूर होते जा रहे हो, ये खुद ही समझ में आने लग जाएगा। जैसे पहले संसार के लिए रोते थे, फिर संसार से दूर होके परमात्मा के लिए रोते नजर आओगे। संसार तो काटने को दौड़ेगा, अच्छे से अच्छा मकान बनाओ, अच्छे से अच्छा गद्दा लगाओ, फिर भी तुम्हें लगेगा कि कुछ नहीं है ये। लाखों करोड़ों रुपए के हार पड़े हो, वो भी तुम्हें लगेंगे मिट्टी है ये। क्यों? क्योंकि असलियत पता लग गई, सब माया का खेल है, माया महाठगिनी हम जानी। तो ये माया तब तक ही अच्छी लगती है भाई, जब तक तुम्हें परमात्मा का भेद बताने वाला नहीं मिल गया और तुम्हारी लगन पक्की ना हो, सच्ची ना हो। जब तुम्हारी लगन पूरी लग गई, उसके बाद ये माया कुछ नहीं कर सकती। फिर तो इसको भोगो और चलो यहाँ से। जैसे एक बस पकड़ के आप कहीं जा रहे हो, तो बस का भोग भोगा आपने, जहाँ तक बस थी आपने पैसा दिया और उसका सवारी करी, और जब बस से उतर गए तो 1% भी मोह नहीं बचा उस बस का। पलट के भी नहीं देखते कि कौन सी बस में चले थे, ना बस की शक्ल याद रखते हो कि कौन सी बस में आए हैं, बिल्कुल मोह खत्म। यानी माया को भोगा और निकले संसार से, क्योंकि संसार में रहोगे माया तो भोगनी पड़ेगी। अब शरीर है तो भैया नहाना भी पड़ेगा, धोना भी पड़ेगा। शरीर है तो साबुन भी लगाना पड़ेगा, तेल भी लगाना पड़ेगा। लेकिन जब शरीर का अंत होगा, जब ये खेल खत्म होने की बारी आएगी, एक बार भी शरीर की तरफ मुड़ के नहीं देखना है। एक बार भी ये नहीं सोचना है कि मेरा शरीर मर रहा है। एक बार भी ये नहीं सोचना है कि हाय मेरा शरीर छूट रहा है। अगर ये दिमाग में आ गया तो फिर दूसरी बार शरीर मिल जाएगा, क्योंकि जहां आशा तहां वासा। अंत समय में जैसा आपका ध्यान होगा, आपको वैसा ही वास मिल जाएगा। इतना बड़ा ऋषि था, जैसे बताया मैंने कई बार, कि बेचारे को अंत समय में हिरण का बच्चा बनना पड़ गया। केवल गलती क्या करी कि अंत समय में हिरण के बच्चे का ध्यान कर लिया। यानी सारी उम्र का पूजा पाठ एक तरफ, और अंत में जो ध्यान किया वो एक तरफ, वो पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो इसी प्रकार हम क्या सिखाते हैं, सतगुरु क्या सिखाते हैं, कबीर साहब क्या बताते हैं कि पल पल गुरु को बंदगी। यानी एक भी पल ऐसा ना बीते जहां तुम गुरु को बंदगी नहीं कर रहे हो, यानी उसके चरणों में ध्यान नहीं रख रहे हो। बंदगी करने का मतलब है परमात्मा के चरणों में ध्यान रखना। तो जब 24 घंटे ध्यान रखोगे तो मौत कभी भी आ जाए, आपका ध्यान 24 घंटे लगा हुआ है। जिस रास्ते में आपने जाना है, मुंह उसी तरफ होना चाहिए। यानी आपकी सूरत का निशाना वहीं होना चाहिए जहां वो जाना चाहती है। कह रहे हैं निशाना कोई मारे संत सुजान। जब निशाना तान दिया आपने कि मैंने इधर जाना है, तो सूरत कहीं और नहीं जा सकती। आप देखोगे आप चलते भी उसी साइड हो जिस तरफ आपका मुंह होता है। तो जिधर सूरत का निशाना है वो अपने आप पहुंच जाएगी। तो हमारी सूरत का निशाना कहाँ होना चाहिए? हमारी सूरत का निशाना शरीर से परे, देह से परे, हमारे विदेह स्वरूप में होना चाहिए। विदेह स्वरूप ही हमारा असली स्वरूप है। इसी को शब्द विदेह भी कहते हैं, इसी को शब्द स्वरूप भी कहते हैं। मदन साहब की वाणी है, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर, और मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। यानी कबीर साहब के स्वरूप की बात चल रही है। मदन साहब समझा रहे हैं जगत को कि कबीर साहब को अगर जानना है तो कभी देह मत मानना उनको। ये मत समझना कि वो दाढ़ी वाले, टोपी वाले, काले बाल, सफेद बाल, भूरे बाल, ऐसे कबीर साहब हैं। बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल निकाल दो इस चीज को अपने दिमाग से। वो शरीर नहीं है, वो शब्द स्वरूप हैं। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब पुरुष कबीर ने देह धरा नहीं कोय, शब्द स्वरूपी रूप है घट घट बोले सोए। यानी कबीर साहब ने हमारी तुम्हारी तरह देह धारण नहीं किया किसी माँ के गर्भ में जाके। वो शब्द स्वरूपी हैं। शब्द स्वरूपी यानी अखंड शब्द स्वरूप है वो कभी खंडित नहीं होते। खंडित का मतलब होता है या तो टूट जाना या बदल जाना। जैसे दूध में नींबू डाल दो, अब वो दूध नहीं रहेगा, क्या बन जाएगा? वो फटा हुआ दूध देखा है हाँ, यानी वो खंडित हो गया। लेकिन कबीर साहब ऐसे हैं जो कभी खंडित नहीं होते। अगर बच्चा जवान हो गया तो खंडित हो गया, वो जवान बूढ़ा हो गया तो खंडित हो गया वो। कबीर साहब ना बच्चे हैं, ना बूढ़े हैं, ना जवान हैं। और जो उनको बच्चा, बूढ़ा और जवान करके समझता है, जैसे कई गुरु आपने देखे होंगे कबीर साहब की फोटो लगा लगा के प्रचार करते हैं, कभी उनको बूढ़ा बना देते हैं, सफेद दाढ़ी, सफेद
बाल और कहते हैं ये परमात्मा है। बताओ, परमात्मा को भी बूढ़ा बना दिया उन्होंने। परमात्मा बूढ़ा नहीं होता कभी, ना ही परमात्मा कभी बच्चा होता है, ना ही परमात्मा कभी जवान होता है। परमात्मा के नाम में शरीर होता ही नहीं है। परम आत्मा, शरीर का तो नामो निशान नहीं है इसमें। अगर आप इसका संधि विच्छेद भी करोगे तो परम प्लस आत्मा, शरीर कहाँ है? शरीर तो है ही नहीं है। लेकिन फिर भी ये सबसे भिन्न है, किससे? बाकी आत्माओं से, यानी जीवात्मा। जीवात्माओं से भिन्न परम आत्मा है। शरीर ना जीवात्मा है और ना ही परमात्मा है। शरीर का तो खेल ही नहीं है, शरीर का तो खेल ही नहीं है। शरीर तो नाशवान है। तो ना जीवात्मा नाशवान है और ना परमात्मा नाशवान है, यानी परमात्मा और जीवात्मा दोनों शरीर नहीं है। शरीर क्या है? हड्डी, मांस, मज्जा, खाल, बाल, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, छाती, पीठ, ये शरीर है। ना तो जीवात्मा शरीर है ना परमात्मा शरीर है। इसी को बोला है ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर तो अविनाशी है ही है और जीव भी अविनाशी है। लेकिन इसको कोई जान ना पाने के कारण लोग क्या करते हैं? शरीरों को परमात्मा मान लेते हैं, शरीरों को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं। आज जितने भी अधूरे गुरु हैं, ये आपको आपका स्वरूप क्या बताते हैं? कि तुम आदमी हो, तुम औरत हो। और परमात्मा का स्वरूप क्या बताते हैं? कि परमात्मा भी आदमी औरत है, जवान है, बच्चा है, बूढ़ा है। परमात्मा के धाम को कैसा बताते हैं? जहाँ पर धरती है, पानी है, हवा है, आग है, सब कुछ है। और तुम्हें उसी धाम में एक आम बंदा बना के, आदमी और औरत बना के, वहाँ पर मकानों में रहने वाले, बिल्डिंगों में रहने वाले आम जीव बना के रख देते हैं। ये सब अज्ञान है। परमात्मा का जो असली लोक है वो कोई धरती आसमान वाला लोक है ही नहीं। गरीबदास जी वाणी में समझा रहे हैं, लेकिन बड़े विवेकी हंस इस वाणी को समझ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? सोहंग ऊपर और है, सत सुकृत इक नाम, सब हंसों का वंश है, नहीं धरती नहीं बस्ती नहीं गाम। यानी ना तो वहां कोई बस्ती है। बस्ती मतलब जैसे आप देखोगे बस्ती क्या होती है कि जहां पर धरती है, झोपड़ियां हैं, लोग रहते हैं। कहते नहीं बस्ती नहीं गांव। किसी गांव की तरह भी परमात्मा का लोक नहीं है कि वहां पर बड़े सारे मकान हैं और तुम वहां पे जाके रहोगे, मकानों में रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ रहेंगे हम? हमारा निवास कहाँ होगा? ये भी गरीबदास जी ने समझाया है वाणी में। लेकिन अज्ञानियों के समझ में ये वाणी कभी नहीं आ सकती। क्या समझा रहे हैं? कि शब्द निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। अब क्या बताया? निवास स्थान शब्द निवास। अब शब्द निवास क्या है? ये कोई गांव निवास नहीं है, ये कोई शहर निवास नहीं है, ये कोई कस्बा निवास नहीं है, ये कोई महल अटारी निवास नहीं है, ये कोई लोक निवास नहीं है कि सतलोक निवास, अलख लोक, अगम लोक निवास। ये क्या है? शब्द निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। सूर्य चांद पवन नहीं पानी, ना वहां छांव ना धूप है। मतलब दो ही लाइनों में ये सारे लोकों का काम ही खत्म कर दिया। यानी अब हमारा निवास कहां होगा? शब्द निवास। यही कबीर सागर में भी आता है, बोध सागर में, कि लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी जो लोग लोक में जाना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो सतलोक जाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं नहीं, सतलोक तो बहुत नीचे की अवस्था है, बहुत नीचे का लोक है, हम अलग लोक जाएंगे, अगम लोक जाएंगे, अनामी लोक जाएंगे। कबीर साहब ने खेल ही खत्म कर दिया लोकों का। कह रहे हैं लोक अलोक शब्द है भाई, और जिन जाना तिन संशय जाई। यानी असली जो गुरु होगा वो ना तो सतलोक लेके जाएगा, ना अलग लोक लेके जाएगा, ना अगम लोक लेके जाएगा, ना अनामी लोक लेके जाएगा, ना किसी लोक में लेके जाएगा। लोक में तो जाना ही नहीं है। तो कहां जाना है? कहां निवास करेंगे? शब्द निवास। शब्द में निवास करेंगे। शब्द निवास आकाशवाणी ये सतगुरु का रूप है। यानी हमारे गुरु का रूप क्या है?
आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या होती है? आकाशवाणी का सांकेतिक अर्थ होता है अखंड नाद, यानी एक ऐसी आवाज जो आकाश की तरफ से आ रही है। आकाश ये ऊपर वाला आकाश नहीं है कि तुम बादलों की गर्जना समझ लो इसको। ये आकाश वो आकाश है जिसको मीराबाई कहती है कि मेरे पिया की सेज कहाँ लगी है? आकाश में लगी है, गगन मंडल में लगी है। गगन मंडल पे सेज पिया की, मिलना किस विध होए, ऐरी सखी मेरा दर्द न जाने कोई। कह रही है गगन मंडल पे सेज पिया की, यानी बिस्तर कहाँ लगा है मालिक का? गगन मंडल पे। अब आसमान में जाके मत ढूंढने लग जाना बिस्तर कहाँ लगा हुआ है। ये गगन मंडल तब समझ में आता है जब हम किसी गुरु से, भेदी गुरु से हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि गगन मंडल है कहाँ। इसी को मुसलमानों में क्या बोला गया कि खुदा कहाँ रहता है? 7वें आसमान पे। अब ये नहीं कि रॉकेट लेके चल पड़े या खुदा को ढूंढने 7 आसमान पार करने। वो 7वां आसमान यही है तुम्हारा, यही मिल जाएगा तुम्हें 7वां आसमान। लेकिन बेचारे मुसलमान सोच रहे हैं कि पता नहीं मरने के बाद जाएंगे 7वें आसमान पे। अरे वो 7वां आसमान यहीं पर है। आदम अलैहिस्सलाम के बाद जो मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैं वो अल्लाह से बातें करते थे 7वें आसमान पे चढ़ के, और वो 7वां आसमान यहीं पर है। जब भेदी गुरु मिल जाएगा तो तुम्हारी भी बातें हो जाएंगी। तो इसी को बोला गया है कि अधर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। गगन गुफा यानी गगन में एक गुफा है। अब ढूंढने मत चले जाना गगन में गुफा कहाँ पे। पहाड़ों में तो गुफा देखी थी, गगन में कौन सी गुफा है? असल में उसी गगन गुफा को ब्लैक होल भी कह दिया जाता है। यानी आसमान में एक ब्लैक होल है जहां से पार निकल गए तो कोई वापस नहीं आता। साइंस मानता है इस बात को कि ब्लैक होल में से अगर एक बार निकल गए, कोई अंदर चला गया तो वापस नहीं आता। असल में साइंस कह रहा है कि कोई अंदर चला गया, लेकिन संतों की भाषा में वो एग्जिट पॉइंट है। बाहर चला गया बोलो, अंदर तो हम लोग बैठे हुए हैं, इस ब्रह्मांड में हम लोग बैठे हुए हैं। जो वहां से निकल जाता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। तो कह रहे हैं अधर द्वीप तहा गगन गुफा में है निज वस्तु सारा। ये सार वस्तु वहीं पड़ी है। ये सार वस्तु कोई सार शब्द नाम नहीं है कि मंत्र जाप है। ये सार शब्द का ज्ञान है और वो अधर द्वीप गगन गुफा में वस्तु पड़ी हुई है। तो हमने क्या करना है? हमने अधर द्वीप का ज्ञान लेकर विहंगम चाल से, क्योंकि गगन तक कौन पहुंच सकता है? केवल पक्षी पहुंच सकता है। बाकी चालें कौन सी हैं? चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल। इन चालों से जो भक्ति करते हैं, चींटी की चाल यानी धीरे धीरे करके अपने शरीर में ही चक्रों को भेदते हुए ऊपर चले जाना, इससे कभी कोई नहीं पहुंच सकता। चींटी की चाल को कबीर साहब ने मना किया। कहते हैं कबीर का घर शिखर पर, जहां सिलहली गैल और पावना टीके पिपिल का, पंडित लादे बैल। पावना टीके पिपिल का यानी चींटी की चाल से वहां नहीं पहुंचा। पिपिल यानी चींटी, चींटी की चाल से वहां नहीं पहुंचा जा सकता। मकड़ी की चाल क्या है? मकड़ी की चाल पहले चींटी जैसी होती है। मकड़ी चींटी की तरह दीवार पे चढ़ती है, उसके बाद क्या करती है? छत पे जाके एक जाला बुन देती है। फिर वो चींटी की तरह नहीं उतरती, फिर वो जाले से एक तार करती हुई तार के सहारे नीचे और ऊपर जाती है। यानी पहले तो तुम्हें नाम जपवाए जाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हठ योगी जप रहे हैं, चींटी की चाल वाली। उसके बाद तुम्हारे कान बंद करवा दिए जाएंगे। जब कान बंद करेंगे तो वो मकड़ी की चाल शुरू हो जाएगी। कान बंद करके तुम्हें एक आवाज़ सुनाई देगी अंदर, जो आगे जाके कई आवाज़ों में बदल जाती है। 5 धुनें चल पड़ती हैं। फिर तुम्हारी सूरत उन्हीं धुनों को पकड़कर अंदर और बाहर जाएंगी। इसको मकड़ी की चाल कहते हैं। ये भी तुम्हें परमात्मा तक नहीं पहुंचा सकती। इसको भी कबीर साहब ने मना किया है। कहते हैं अनहद बाजा, यानी ये मकड़ी की जो चाल है ये भी सत्य नहीं है। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम का थाना और 5 तत्व करे घमसाना। यानी कानों में उंगलियां डाल के अनहद बाजा सुनने वाले संत ये कभी किसी को पार नहीं कर सकते।
5 रूहानी मंडलों में 5 धुनों के साथ जोड़ने वाले संत कभी किसी को पार नहीं कर सकते। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, और सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा अलग अलग तरह से बजता है। ये आपको क्या बोलेंगे, पहले तुम्हें आकाश में बादलों की गर्जना सुनाई देगी, फिर घंटे की आवाज आ जाएगी, फिर बीणा की आवाज आ जाएगी, बांसुरी की आवाज आ जाएगी, मृदंग की आवाज आ जाएगी। ऐसे ही अलग अलग आवाजें बता के तुम्हें भरमा देंगे, जबकि ये अखंड नाद नहीं है। अखंड नाद का मतलब होता है जो कभी टूटे ना, जो कभी बदले ना। ये आवाजें बदल जाती हैं, योगी इसी में फंस जाते हैं। इसी को कबीर साहब ने चेतावनी वाणी में बड़े अच्छे से समझाया है कि 5 नाम और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना, तिसके आगे पुरुष पुरातन, तिसकी खबर ना जाना। साधु सिद्ध त्रिदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, और मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। यानी 5 शब्द कौन से, ज्योत निरंजन, ओंकार, रारंकार, सोहंग, सतनाम। इन 5 नामों में बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया अटक गए। और क्या हुआ, फिर औंधे मुंह लटके, फिर किसी माँ के गर्भ में लटक गए, और फिर अपना जीवन बर्बाद करके दोबारा से नया जीवन शुरू करके फिर बर्बाद करने के लिए निकल पड़े। क्योंकि 5 नाम किसी के छूटे ही नहीं। आज तक ये 5 नाम नहीं छूटे। आज भी कितने गुरु हैं जो 5 नाम का डंका बजा रहे हैं, लेकिन उनको यही नहीं समझ में आ रहा कि 5 नाम परमात्मा के नाम नहीं है। कबीर साहब ने बिल्कुल साफ मना किया है। कबीर साहब कह रहे हैं अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। जो परमात्मा की आवाज है वो इससे बिल्कुल न्यारी है, वो जन्म मरण से परे है, वो बदलने से टूटने से परे है। तो ये हो गई मकड़ी की चाल। अब मछली की चाल क्या है, मछली की चाल होती है श्वासों की चाल। जो लोग श्वासों के साथ, यानी श्वास अंदर गई सो, श्वास बाहर छोड़ी हंग, जो श्वासों के द्वारा परमात्मा को पाना चाहते हैं, जो श्वासों की साधना करते हैं, इसी को अजपा जाप कहते हैं। जो अजपा जाप करते हैं ये भी कभी परमात्मा को नहीं पा सकते। कारण क्या है, अच्छे से समझना। क्योंकि श्वासा खुद अखंड नहीं है, श्वास खंडित है। 21,600 सांसें रोज आ रही हैं, जा रही हैं, रोज खत्म हो रही हैं। सांसों की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप, परतत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। इस वाणी को सुना सुना के इन श्वासा के पुजारियों ने, इन प्राण योगियों ने क्या भ्रम ला दिया कि कबीर साहब करें श्वासा की कर सिमरनी, यानी श्वासों पे नाम जपो, जबकि ये महा अज्ञानता है। श्वासा की कर सिमरनी का मतलब क्या है समझ लो। सिमरनी होती है लकड़ी की माला, यानी जो लोग लकड़ी की माला पे जल्दी जल्दी नाम जपने के बाद खूंटी पे माला टांग के कहते हैं मैंने अपना फर्ज निभा लिया, मैंने परमात्मा की भक्ति कर ली, उसके लिए बोला गया है कि श्वासा की कर सिमरनी। लकड़ी की माला को सिमरनी छोड़, जो जल्दी जल्दी खत्म हो जा रही है, किसकी सिमरनी बना ले, श्वासा की। यानी जब तक श्वास चल रहे हैं तब तक तुम नाम लो परमात्मा का। इसका मतलब ये नहीं कि श्वासों पे नाम लो। 1 मिनट के लिए अगर तुम पानी में बैठ गए, 1 मिनट तक तुम सांस नहीं ले सकते, फिर तो तुम्हारा 1 मिनट तक नाम ही जाप नहीं होगा। फिर कैसे तुम कह सकते हो कि मेरा नाम अखंड है, खंडित हो जाएगा। तो कह रहे हैं श्वासा की कर सिमरनी, यानी जैसे सांस बिना रुके चल रही है, जागते हुए सोते हुए लगातार, ऐसे ही परमात्मा को याद कर जागते हुए सोते हुए लगातार। श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप। उन मंत्रों का जाप मत कर जो जपे जा सकते हैं। किसका जाप कर, अजपा का। अजपा का मतलब होता है जो जपा नहीं जा सकता। अब क्या है जो जपा नहीं जा सकता, उसको पकड़। वो क्या है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है, वो तुम्हारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है, जिसके लिए गीता अध्याय 3 17वें श्लोक में क्या बोला गया, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं,
अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी आत्मा में, आत्मा का मतलब ये नहीं, कई लोग कहते हैं देखो जीव आत्मा की बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं, जीव आत्मा की बात नहीं चल रही है यहां पे अचल आत्मा की बात चल रही है। क्योंकि दो प्रकार का ज्ञान दिया गया है आत्मा के बारे में। एक तो है चल आत्मा, जो चलती है, जीव आत्मा कहते हैं जिसे, जो दिल्ली से बंबई, बंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, अयोध्या से पुणे, पुणे से कहीं और चल रही है, तो ये है चल आत्मा, इसको जीवात्मा कहते हैं। और एक है अचल आत्मा। अचल आत्मा को अध्याय 2 24वां श्लोक जब आप गीता का पढ़ोगे तो उसमें क्या बताया गया है कि हे अर्जुन, आत्मा अचल है, अखंड है, सदा स्थिर रहने वाली है। उसी आत्मा को सत्य सनातन कहा गया है। तो हमने क्या करना है, उसी अचल आत्मा पे अपना ध्यान स्थिर करना है। यानी जीव क्या करेगा, जीव उस अचल आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करेगा, और जैसे ही वो अचल आत्मा को प्राप्त करेगा वो उसी का रूप हो जाएगा, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा। जिसको गरीबदास जी महाराज ने कहा, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव हुए जगदीश। यानी जब ये काया तुम्हारी छूटेगी तब तुम क्या हो जाओगे, तुम सदा सदा के लिए उस जगदीश में रम जाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब तुम्हें काल नहीं पकड़ सकता। क्यों? क्योंकि तुम शब्द में समा गए, तुम अपने सत्य स्वरूप में समा गए, तुम अपने सनातन स्वरूप में समा गए। अब काल तुम्हें नहीं खा सकता। इसी के लिए कबीर साहब ने बोला था कि सुरत समाये शब्द में और वाको काल न खाए। और जो अपने सत्य स्वरूप, शब्द स्वरूप में नहीं समा पाया, कहते हैं उसको ये काल 84 में अलग ठोकेगा और खाएगा अलग। तो इसलिए अब क्या करना है, अब अपने शब्द स्वरूप को जानना है। कबीर साहब बीजक में समझा रहे हैं, शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी शब्द हमारा तू शब्द का, कि हे जीव शब्द हमारा, यानी मेरा स्वरूप शब्द है, और तू शब्द का, तू भी शब्द ही स्वरूप है लेकिन जीव बना बैठा है। शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को तो शब्द ही ले परख। यानी अगर अपने सत्य स्वरूप को जानना चाहता है तो गुरु के द्वारा दिया हुआ शब्द उसको परख ले। कहीं गुरु ने नकली शब्द तो नहीं दे दिया, कहीं तुझे 52 अक्षर तो नहीं पकड़ा दिए, कहीं तुझे जपने वाला नाम तो नहीं दे दिया कि सारी उम्र राम राम राधे राधे कर रहा है, सारी उम्र ओम नमः शिवाय अल्लाहू अकबर कर रहा है, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु हालेलुया हालेलुया कर रहा है, सारी उम्र ओम सोम कलियम हलियम फलियम पता नहीं क्या क्या कर रहा है। छोड़ इसको छोड़ और अपने स्वरूप को जान, अपने स्वरूप को पहचान। इसलिए साहिब ने बोला, गुरुआ तो घर घर फिरे और कौड़ी केर 50, अपने रूप की खबर नहीं शिष्य करण की आस। यानी अपने स्वरूप की तो खबर नहीं है गुरु को, और शिष्य करने की आस लगा के बैठा है कि सारे मेरे चेले बन जाए। अरे सारे चेले तेरे बन भी जाएंगे तब भी तुझे अजगर का ही जन्म मिलने वाला है अगले जन्म में, क्योंकि झूठा गुरु अजगर बना और 184 जाए, सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। यानी जिस गुरु को अपना स्वरूप प्राप्त नहीं होता वो अपने चेले को भी उसका स्वरूप नहीं दे सकता, वो मंत्र जंत्र पकड़ा के उसका जन्म बर्बाद कर देगा। इसीलिए साहिब ने कहा, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी अब तंत्र मंत्र जंत्र, ये पूजा पाठ हवन यज्ञ सब त्याग दो, सब छोड़ दो, ये श्वासों का अजपा जाप छोड़ दो, ये मंत्र उच्चारण छोड़ दो, ये चक्रों की साधना छोड़ दो, ये अष्टांग योग छोड़ दो, और क्या करो, सहज योग। यानी अब अपनी आत्मा को जानो, और जिसने अपनी आत्मा को जान लिया समझो उसने परमात्मा को जान लिया। इसीलिए कहते हैं आत्मा सो परमात्मा।
तो तीनों चालें समझ में आ गई, चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल। अब बची विहंगम चाल। इसी चाल के द्वारा हम सबकी मुक्ति होगी। कबीर साहब वाणी में समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं? शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई ताड़ी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार सो देश हमारा है, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इसी को गरीबदास जी समझा रहे हैं कि सतगुरु के लक्षण कहूं, अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए, ज्ञान शब्द सरघाल। यानी सतगुरु वो होता है जो विहंगम चाल के द्वारा मुक्ति प्रदान करवा दे, इन बाकी की नकली चालों में ना उलझाए। इसीलिए विहंगम चाल ही सर्वश्रेष्ठ चाल है। विहंगम चाल में ना तो कोई रूहानी मंडल आता है कि कोई कहे 5 रूहानी मंडल के 5 धनी है, ये ओंकार, रारंकार, सोहंग, निरंजन, ये सब अज्ञान है, त्याग दो। इनमें 5 धुनें भी नहीं आती हैं। विहंगम चाल में कोई 5 धुनें नहीं आती हैं, इसको भी त्याग दो। विहंगम चाल में कोई प्रकाश, अंधकार, कोई ज्योति, ऐसा कुछ नहीं आता है, इसको भी त्याग दो, ये सब झूठ है। विहंगम चाल में कोई गणेश जी का लोक, महेश जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शेरावाली का लोक, काल भगवान का ब्रह्मलोक, ऐसा कुछ नहीं आता। विहंगम चाल डायरेक्ट सीधे अपने निशाने की तरफ जाती है, यानी सूरत सीधे शब्द की तरफ जाती है। और जब सूरत शब्द की तरफ जाती है तो इसी को विहंगम योग, विहंगम चाल कहते हैं। उससे क्या होता है? इस सूरत को शब्द का ठिकाना मिल जाता है और वो सदा सदा के लिए शब्द में समा जाती है और काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसी को बोला है, सूरत समाये शब्द में, वाको काल ना खाए, और ये जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की सदा ही जय हो। साहिब बंद की सतनाम। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अगला सत्संग हसनपुर में होगा कल को, और उसके बाद विदेश यात्रा शुरू हो जाएगी। अलग अलग देशों में परमात्मा के जीवों को ये ज्ञान समझाया जा रहा है और बहुत खुशी की बात है कि अब अंग्रेजों ने भी बहुत अच्छे से ये ज्ञान समझना शुरू कर दिया है और बहुत से जो योग पीठ हैं, क्योंकि अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में योगाचार्यों से जुड़े होते हैं। हमारा ऋषिकेश, हमारा हरिद्वार भरा पड़ा है अंग्रेजों से। ये अंग्रेज वहाँ जाके योगा सीखते हैं, आचार्यों से मिलते हैं और अष्टांग योग सिद्ध भी होते हैं। लेकिन अब उनको अष्टांग योग से भी आगे का ज्ञान, आत्मज्ञान की समझ पड़ रही है और धीरे धीरे जागृति आ रही है। और आगे का ज्ञान समझने के लिए अब बहुत से अंग्रेज अब निमंत्रण भी दे रहे हैं हमें विदेश में जाने का। तो अब अच्छे से समझाया जाएगा सबको और पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का झंडा, जो मैंने बताया कि ये फहर के ही रहेगा, इसको फहराने का समय आ चुका है। अब हर देश में मूल ज्ञान का झंडा होगा, वो समय आ चुका है और बहुत ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि पूरे विश्व में जो आज अशांति फैली हुई है, धर्म के नाम पे झगड़े, धर्म के नाम पे बमबारी चल रही है, ये सब धीरे 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 अपने आप सही हो जाएगी। जब सत्य को लोग जानेंगे तो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे, सारी नफरत खत्म हो जाएगी, एक दूसरे को आत्मा मानेंगे, एक दूसरे को आत्मा जानेंगे और आत्म प्रेम में भर जाएंगे। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। अगले लाइव तक साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ो, जय सतनाम।